अंतरिक्ष में इसरो की एक और बड़ी जीत, चांद को छोड़कर वापस धरती की तरफ लौटा। चंद्रयान-3 इसरो ने दिया सरप्राइज। खुशी से झूमे लोग। वैज्ञानिक का एक और एक्सपेरिमेंट हुआ कामयाब। दोस्तों, चंद्रयान-3 के जरिए इसरो ने हम एक और बड़ी खुशखबरी दे डाली, जिसके बारे में जानकर हर एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। इसरो ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि इसरो ने जो किया है वो इसके प्लान का हिस्सा कभी था ही नहीं, बल्कि ये कारनामा एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया गया। जैसा कि हमने बताया, इसरो अपने चंद्रयान-3 को वापस पृथ्वी पर लेकर आ रहा है और इस काम को अंजाम देते हुए हमारे वैज्ञानिक ने चंद्रयान-3 को लूनर ऑर्बिटर से निकालकर पृथ्वी की ऑर्बिट में ऑलरेडी स्थापित कर दिया है। इस खबर के सामने आते ही देश भर में इसरो को बधाइयां मिलना शुरू हो गई है। लेकिन इसरो आखिर ऐसा किस लिए कर रहा है? चंद्रयान को पृथ्वी पर वापस कैसे लाया जा रहा है? और क्या यह धरती पर दोबारा लैंड करने वाला है? ये सब कुछ हम आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए इसके अंत तक बने रहिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, चंद्रयान-3 मिशन कितना कामयाब रहा ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। इस मिशन ने दुनिया भर में भारत और इसरो दोनों का सर ऊंचा किया है। और हैरानी की बात यह है कि मिशन पूरा होने के बावजूद चंद्रयान-3 आज भी अपने कारनामों से सबको हैरान कर रहा है। ऐसा यह कारनामा भी हाल ही में इसके द्वारा किया गया है, जहां हमारे वैज्ञानिक ने यह अपडेट दिया है कि चंद्रयान-3 अब पृथ्वी पर लौट रहा है। और इतना ही नहीं, ये चंद्रमा को छोड़कर पृथ्वी के ऑर्बिट में प्रवेश भी कर चुका है। इस खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है और भारत में खुशी की एक लहर दौड़ गई है। पर चंद्रयान का काम तो काफी दिनों पहले ही खत्म हो गया था। फिर ये सब आखिर हुआ कैसे? चलिए आपको डिटेल में समझाते हैं। दोस्तों, चंद्रयान-3 मिशन जब लॉन्च हुआ था तो इसरो ने इसके लिए 3 मुख्य ऑब्जेक्टिव्स रखे। इसमें पहला था चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, दूसरा साइंटिफिक की मदद से चांद के इस हिस्से में अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना, और तीसरा प्रज्ञान रोवर करने में पूरी कामयाबी हासिल की। शुरू से अगर बताएं तो हमारे चंद्रयान-3 को 14 जुलाई 2023 के दिन LVM-3M4 लॉन्च ऑफ व्हीकल पर सवार करके सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। 23 अगस्त के दिन हमारे विक्रम लैंडर ने दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग की और फिर पूरे एक लूनर डे तक इसने खोजबीन और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने का काम किया। अगर हम चंद्रयान-3 के पूरे स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर हमें 3 मॉड्यूल देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है लैंडर मॉड्यूल, जिसे विक्रम लैंडर नाम दिया गया। जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान-3 को चांद की सतह पर लैंड कराने का काम इसी मॉड्यूल का था। उसके बाद दूसरा है और मॉड्यूल यानी प्रज्ञान रोवर, जो विक्रम लैंडर के अंदर ही पार्क करके चांद पर भेजा गया था। और तीसरा है प्रपल्शन मॉड्यूल, जिसका काम इस पूरे स्पेस क्राफ्ट क्यों गति देना, इधर उधर मोड़ना और वो जरूरी बूस्ट देना था जो चांद पर पहुंचने के लिए जरूरी था। और यही वो मॉड्यूल है जिसे इसरो वैज्ञानिक वापस पृथ्वी पर लेकर आ रहा है। असल में प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम चंद्रयान-3 को पृथ्वी के ऑर्बिट से चांद के 100 × 100 किलोमीटर के आखिरी ऑर्बिट तक ले जाना था, और उसके बाद इसे लैंडर मॉड्यूल सलग होना था, जिसे इसने बहुत ही बखूबी अंजाम किया। और डिटेल में समझे तो चंद्रयान-3 को जब पृथ्वी से लॉन्च किया गया तब इसके रॉकेट का काम खत्म होते ही प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम स्टार्ट हो गया। ये प्रोपल्शन मॉड्यूल ही था जिसने चंद्रयान-3 को पृथ्वी के 5 ऑर्बिट करवाए, क्योंकि हर एक ऑर्बिट को चेंज करते समय जब भी स्पेस क्राफ्ट को एक्स्ट्रा बूस्ट की जरूरत होती थी तो वो प्रोपल्शन मॉड्यूल ही उसको देता था। इसरो बेस में मौजूद वैज्ञानिक प्रोपल्शन मौजूद के इंजन को चालू कर देते थे, जिससे वो एक निर्धारित गति के साथ आगे बढ़ जाता था। तो पृथ्वी के 5 ऑर्बिट कराने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल हमारे विक्रम लैंडर एयर प्रज्ञान रोवर को लूनर ट्रांसफर की तरफ ले गया, जिसे ट्रांसलूनर हाईवे भी कहा जाता है। ये रास्ता तय करने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल ने बड़ी ही सावधानी से पूरे स्पेस क्राफ्ट को लूनर ऑर्बिट में स्थापित किया, और फिर पृथ्वी की तरह ही इसने चांद के भी 5 अलग अलग और भी पूरे किए। इसका काम चांद की 100 × 100 किलोमीटर की कक्षा में जाकर लैंडर मॉड्यूल से अलग हो जाना था, और इसको भी इससे बिना किसी गलती के किया। इसके बाद लैंडर मॉड्यूल अपने रास्ते यानी कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने की तरफ बढ़ गया, और प्रोपल्शन मॉड्यूल पीछे ही रह गया। कि दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है, वो कैसे चलिए उसके बारे में भी जानते हैं। असल में दोस्तों,
शुरुआत में इसरो के वैज्ञानिकों ने यह प्लान किया था कि propulsion मौजूद 3 से 6 महीने तक इसी तरह चांद का चक्कर काटता रहेगा और अपने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की मदद से नई नई जानकारी इकट्ठा करके इसरो वैज्ञानिकों तक पहुंचाएगा। इसके लिए वैज्ञानिकों ने परपर्सन मॉड्यूल को अर्थ नाम के पेलोड को, जिसे सेप कहा जाता है, उसके साथ लोड करके भेजा था। इस पेलोड का मुख्य कार्य अंतरिक्ष में एक्सोप्लैनेट की खोज करना था। अब प्रोपल्सन मॉड्यूल अपने काम को बहुत सटीकता से कर रहा था कि तभी वैज्ञानिकों के मन में एक एक्सपेरिमेंट करने का ख्याल आया। आपको याद होगा कि इसके पहले भी चंद्रयान 3 ने भी एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें वह लैंडर को दोबारा हवा में उड़ाकर एक से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया था। वह एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से कामयाब रहा था, जिससे वैज्ञानिकों का मनोबल काफी ज्यादा बढ़ गया था और उसी के साथ उनके मन में प्रोपल्सन मॉड्यूल के साथ एक एक्सपेरिमेंट करने का ख्याल आया। और यह एक्सपेरिमेंट था चांद की ऑर्बिट से वापस पृथ्वी की ऑर्बिट पर लाना। अब यह ख्याल वैज्ञानिकों के मन में क्यों आया? इसका मेन कारण था प्रोपल्सन मॉड्यूल पर बचा हुआ फ्यूल। दरअसल प्रोपल्सन मॉड्यूल ने पृथ्वी के ऑर्बिट से लेकर लैंडर मॉड्यूल को चांद की 100 किलोमीटर की चांद की कक्षा से स्थापित करने तक का काम इतनी कुशलता से किया था कि विक्रम लैंडर को छोड़ने और 1 महीने तक चांद के चक्कर काटने के बाद भी उसमें 100 किलो से ज्यादा का फ्यूल बचा हुआ था। अब इसी फ्यूल की वजह से, बचे हुए फ्यूल से वैज्ञानिकों के मन में विचार आया, क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट किया जाए और प्रोपल्सन मॉड्यूल को चांद की सतह से वापस पृथ्वी पर लाया जाए। और ऐसा करने से वैज्ञानिकों को ऐसा कौन सा फायदा होने वाला है? तो हम आपको बता दें कि प्रोपल्सन मॉड्यूल को चांद की ऑर्बिट से पृथ्वी की ऑर्बिट पर लाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आने वाले समय में हमारे वैज्ञानिक एक ऐसे मिशन को अंजाम देंगे जिसमें दूसरे ग्रहों से सैंपल पृथ्वी पर मंगवाए जाएंगे। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल के साथ किया गया यह एक्सपेरिमेंट भविष्य में इसरो के काफी ज्यादा काम आने वाला है। अगर आप भी इसरो के कामयाबी से गर्व महसूस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें